नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज हमारी खास पेशकश है विपक्ष का पीएम राग। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। एक तरफ बीजेपी हैट्रिक करने का दावा कर रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियां महागठबंधन की कवायद में जुटी हैं। लेकिन जो एक सवाल सबके जहन में है वो है कि आखिर पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इस सवाल के जवाब तलाशे जा रहे थे कि यूपी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाया गया जिसमें उन्हें भावी प्रधानमंत्री बताते हुए जन्मदिन की बधाई दी गई। सपा के प्रवक्ता फारूक हसन ने यह होर्डिंग लगवाए हैं। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि विपक्ष एकजुटता की बात तो करता रहा है, लेकिन नेतृत्व के लिए हर दल अपने अपने नेता को आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को विपक्षी नेता के रूप में पेश किया जाता है तो नीतीश कुमार खुद को विपक्षी दलों के नेता बनाने की जुगत में लगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार जैसे विपक्षी नेताओं के नामों की चर्चा होती रही है। लेकिन यहाँ सवाल उठ रहा है कि क्या अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए सपा ने नीतीश और राहुल की टेंशन जरूर बढ़ा दी है? क्या नेताओं की महत्वाकांक्षा उनकी एकता पर असर डालेगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी मनोज वर्मा और विवेक शुक्ला। मनोज जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। विपक्ष एकजुट होने की कवायद में लगा है। हमने देखा किस तरह से बिहार में विपक्षी दलों के प्रमुखों की बैठक हुई। वहां से एक संदेश आया कि एकजुटता के साथ मोदी से मुकाबला किया जाएगा 2024 में। लेकिन वहां भले ही नेतृत्व किसका होगा, कौन चेहरा होगा, इस पर बात नहीं हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक आवाज आई एक होर्डिंग के माध्यम से कि अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये एकजुटता पर असर डालेगा? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जब सारे विपक्षी दल इकट्ठे हो रहे थे तब ये सवाल था कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसका चेहरा कौन होगा, उसका कन्वीनर कौन होगा, उसका नाम यूपीए ही होगा या कुछ और नाम होगा। फिर एक नया नाम भी निकल कर आ गया। लेकिन सवाल यही है कि जब जो दूसरा सबसे बड़ा, जो देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहाँ से माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, जो बीजेपी की 2 बार की बम्पर जीत उत्तर प्रदेश की, उससे भी ये साबित हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतेंगे। मौजूदा समय 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, उनके साथ अभी जो राजभर की पार्टी है सुभाषपा, उसके लिए वो कितनी सीट छोड़ेंगे, कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेंगे वो, या वो अकेले भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो ये भी संभव नहीं है कि वो सारी की सारी 80 सीटें जीत जाएं। और अगर वो 80 की 80 सीटें जीत भी जाते हैं, जो कि संभव नहीं है, तो उसके बाद भी क्या वो 80 सीटों के सहारे क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उसका जवाब शायद होगा नहीं। फिर जो महत्वाकांक्षी नेता है इस गठबंधन के सारे, ममता बनर्जी की बात कर लें, हम नीतीश कुमार की बात कर लें, जिन्होंने पीएम बनने की ख्वाहिश में ही बीजेपी का साथ छोड़ा और उस आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने, जिसके विरोध पर ही उनकी पूरी राजनीतिक यात्रा अभी तक की टिकी रही थी। शरद पवार, जिनके बारे में उनका सीधे हाथ क्या कर रहा है उनके उल्टे हाथ को नहीं पता होता है, वो क्या उस पर राजी हो जाएंगे। और देश की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है और वो पुरानी प्रधानमंत्री पार्टी के पद को लेकर ही बाहर हुए थे कांग्रेस से। बिल्कुल, जो विदेशी मूल का मुद्दा इसीलिए उठा था क्योंकि शरद पवार को जब पता था कि उनके प्रधानमंत्री बनने की संभावना है धूमिल हो गई, तो उनके पास एकमात्र रास्ता यही बचा था। तो उन्होंने विदेशी मूल का मुद्दा उठाया। तारिक अनवर के साथ साथ वो भी निकल गए, एक नई एनसीपी बना ली। ये बात हो रही है कि महाराष्ट्र में फिर उन्होंने बीजेपी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और कई बार वहाँ सरकार बनाई। और महाविकास आघाड़ी, जिसका नेतृत्व में अभी जो विपक्ष वहाँ एकजुट है महाराष्ट्र में, जिसकी सरकार भी थी 1 साल पहले तक, क्योंकि लगभग इसी जून जुलाई के महीने में वो माफ कीजिए उद्धव ठाकरे की सरकार गई थी। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस पोस्टर को केवल एक कार्यकर्ता की उत्साह समझ के पार्टी खारिज कर देगी, या वाकई में पार्टी के अंदर खाने कुछ कार्यकर्ताओं की ये मंशा है, या अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के सहारे बाकी लोगों को संदेश दिलाना चाह रहे हैं कि देखिए एक बड़ा दावेदार मैं भी हूँ, मुझे हल्के से मत लीजिए। ठीक है, तो इसी का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं फखरुल हसन, सपा के प्रवक्ता हैं और जिन्होंने ये पोस्टर लगाया है सपा कार्यालय के बाहर। फखरुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। जिस पोस्टर की चर्चा हो रही है आपके द्वारा लगाया गया, ये पार्टी की मंशा है या पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री मुलायम सिंह तो नहीं बन पाए, अखिलेश यादव भी बन जाए? और किस हैसियत से या किस पक्ष से ऐसा मजबूत है आपका जिसकी वजह से ये दावे किए जा रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटें हैं। भले ये कहा जाता हो
कि दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, तो क्या आप 80 सीटें जीत रहे हैं? हाँ, देखिए मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ और अपने सेनापति के लिए हर सिपाही लड़ता है। तो जहाँ तक आपने कहा कि 80 लेकिन सिपाही ऐसा नहीं होता ना, बिना सेनापति की मर्जी के कहीं भी चढ़ाई चढ़ने चला जाए, किसी भी किले पर हम आपका हमला बोल दे। जवाब दे रहे हैं, हम आपका जवाब दे रहे हैं। आपने कहा कि 80 लोकसभा सीटें 80 जीतेंगे। 1997 में जनता दल के 46 लोकसभा सदस्य थे और उनका प्रधानमंत्री बना था। वो देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी को 161, कांग्रेस को 141 और जनता दल को 46 सीटें मिली थी। फिर लेफ्ट का समर्थन था, समाजवादी पार्टी का समर्थन था, अन्य दलों का समर्थन। तो जो सपना समाजवादियों ने देखा था कि नेताजी इस देश के प्रधानमंत्री हो, वो सपना समाजवादियों का पूरा नहीं हुआ। तो हम समाजवादी क्या सपना देखना छोड़ते? तो सपना देखने का अधिकार है। हम उस सपने को साकार करने के लिए जमीन पे काम कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम समाजवादी तो ये सपना देखेंगे कि हमारे जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो हम नहीं समझते कि सपना देखने में कहीं कोई गलती है। और आदरणीय ममता बनर्जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस बैठक में भी इस बात को कहा था कि जो जिस प्रदेश में मजबूत है उसके साथ खड़े होकर अन्य दल जो देश में राजनीति कर रहे हैं वो उस दल का समर्थन करेंगे। और समर्थन तो करेंगे ना हरकुल जी, लेकिन आपके इस पोस्टर से जो विपक्ष में एकता की बात की जा रही थी, गठबंधन हो रहा था, महागठबंधन, कहीं उसमें दरार नहीं पड़ेगी क्या? नहीं, इस पोस्टर से एकता पे क्या असर पड़ने जा रहा है? क्या अभी देश का प्रधानमंत्री का चेहरा तय हो गया? जब पटना में 23 जून को बैठक, आप ही ने कहा है ना, इससे तो एक तरह से उत्तर प्रदेश दिखेगी कि नीतीश कुमार के समर्थक वहां पोस्टर लगा दें, ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में लगा दें, शरद पवार के महाराष्ट्र में लगा दें। क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं तो क्या देश में दूसरा व्यक्ति देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देख सकता? आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सूचना विभाग का बजट 900 करोड़ के पार हो गया है और उनकी पीआर कंपनी लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आगे करने का काम कर रही है। क्या लेकिन हसन साहब, एक घर बना है, एक घर में सारे सदस्य रहते हैं, यदि सब मुखिया बनने की सोचने लगेंगे तो झगड़े नहीं होंगे क्या? झगड़े नहीं होंगे क्या? आप बताइए ना। नहीं है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के घर में सदस्य नहीं क्या? क्या दिल्ली और लखनऊ का इंजन नहीं टकरा रहा है क्या? क्यों टकरा रहा है? उसका जवाब कभी आपने पूछा? कभी सवाल वहाँ वैकेंसी थोड़ी है, वहाँ तो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी बैठे हैं ना। अरे आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा। जो दिख रहा है, पूरी पार्टी कह रही है ना भाई, अभी एक साल तो नरेंद्र मोदी है ना। सुनिए मेरी बात, राजनीति संकेतों से चलती है और जो संकेत हैं, आज डीजीपी नहीं बन पा रहा उत्तर प्रदेश में, तो ये आपकी तरफ से संकेत हैं कि अखिलेश यादव अरे भाई मुखिया बनने के लिए तैयार है महागठबंधन के? भाजपा से भी तो पूछिए कि उनके तरफ से क्या संकेत है। अरे उनके तो साफ है ना, वहाँ तो ऑलरेडी है ना नरेंद्र मोदी। बात ये हो रही नरेंद्र मोदी के सामने कौन? क्या अखिलेश यादव को सभी का समर्थन है जिस तरह से आप कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में क्या नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है? दिल्ली में इंजन फिर क्यों टकरा रहा है? चेहरा नहीं, अभी तो प्रधानमंत्री बना पा रहे हैं आप? आज तो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, चेहरा भी है। बीजेपी ने किसी ने कहा कि अगला चेहरा नहीं हो। अगर झगड़ा नहीं है तो उत्तर प्रदेश में डीजीपी क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप इस साइड? हम राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। आप डीजीपी और प्रधानमंत्री में कोई अंतर होता है कि नहीं? कुछ अंतर तो होता है ना। आप प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर रहे हैं तो इसमें क्या बाकी के लोगों की सहमति है या सहमति बनाने की कोशिश है या ये पासा चल दिया आपने कि इसका क्या रिएक्शन आता बाकी के राजनीतिक दलों में, ये देखा जाएगा, इसके बाद तय करेंगे कि आगे कदम बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। हर राजनीतिक दल अगर कांग्रेस सपना देखती है कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो, अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी सपना देखती है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री हो, और ममता बनर्जी की पार्टी देखती सपना की उनकी पार्टी के प्रधानमंत्री। हसन साहब, जब आपने गठबंधन किया था कांग्रेस से उत्तर प्रदेश में, तब चेहरा साफ था ना कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्यों चेहरा साफ करना चाहते हैं आप? क्या 2004 के लोकसभा चुनाव में चेहरा था कोई देश में प्रधानमंत्री का? था क्या चेहरा? देश का प्रधानमंत्री बना ना चुनाव के बाद। इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 150 करोड़ रुपया उस नारे पर खर्च किया था। आज भले उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग का बजट आपने बीजेपी तो हर बार चेहरा देकर आई है। पहले अडवाणी जी को दिया था, फिर नरेंद्र मोदी को दिया, अरे पहले अटल जी को दिया। 2004 में क्या कोई चेहरा था क्या कोई चेहरा 2004 में? 2004 में तो खुद ही प्रधानमंत्री थे ना अटल बिहारी, विपक्ष का चेहरा नहीं था, मनमोहन सिंह बन गए थे। विपक्ष का चेहरा नहीं था ना, फिर भी सरकार। वही तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना हसन जी, आपने चेहरा दिया है। लेकिन तब तो सोनिया गांधी ने सबसे सर्वमान्य लीडर होने के बाद बलि कुर्बानी दे दी थी।
आपके यहाँ से कोई ऐसा दिख रहा कुर्बानी दे देगा? लेकिन समाजवादी पार्टी उस समय भी यूपीए का हिस्सा नहीं थी और बसपा भी यूपीए का हिस्सा नहीं थी, ममता बनर्जी भी यूपीए तो अगर का हिस्सा आज की नहीं थी। तारीख में क्या आपको नीतीश कुमार, क्या आपको ममता बनर्जी, क्या आपको मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी, इनका समर्थन मिलेगा या बाकी दलों का, आम आदमी पार्टी का? देखिए जब चुनाव हो जाएगा, सीटें आ जाएंगी तो सारे दल बैठ के तय कर लेंगे देश का प्रधानमंत्री कौन है। आज बड़ा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो यही जो तो हम दलितों कह रहे के हैं, जो आप तो अल्पसंख्यक पहले ही तय किसान कर रहे हैं ना, मजदूर को आपने पैसा- पासा फेंक दिया एक कि अखिलेश यादव भी दौड़ में है। अरे भाई क्यों नहीं दौड़ में है? हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि उसका दल का नेता प्रधानमंत्री बने, तो हम अगर चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? तो आप ये लिख सकते थे ना कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार, आपने तो भावी प्रधानमंत्री घोषित कर दिया उनको। चलिए ये तो समाजवादियों का सपना है, हम चाहते हैं कि हमारा सपना पूरा हो। तो सपना देखने का सबको हक है। विवेक जी, जी आपको क्या लगता है कि ये सपना समाजवादी पार्टी का साकार होगा या मुलायम सिंह जी जिस तरह से सपना देखते रहे, समाजवादी देखते रहे लेकिन पूरा नहीं हुआ? सपना तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ममता बनर्जी देख रही है, शरद पवार देख रहे हैं, नीतीश कुमार देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी देख रहे हैं और राहुल गांधी तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल सपना देखना अच्छी बात है, सबका हक है। फखरुल जी कह रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने ना हो जी, जाए। ये खुली आंखों से सपना भी बंद आंखों से भी देखा जाता है। जिससे फखरुल जी ने दो बात बहुत महत्वपूर्ण कही कि ये जो बजट है सूचना का उत्तर प्रदेश में काफ़ी बढ़ गया है इसके पहले, और क्या भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है कि योगी जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से पोस्टर जो कार्यालय के बाहर लगे हों, कहीं ऐसे आधिकारिक रूप से मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक में कहीं इस तरीके से अभी ऐसी कोई चर्चा उनके नाम की नहीं हुई। ऑलरेडी वहाँ लेकिन ये नेतृत्व सपना तो उनका पुराना है ना। मुलायम सिंह यादव के समय भी ऐसा होता था कि भावी प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, मुलायम सिंह यादव बनेंगे। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट किया गया था तो वो बन नहीं पाया। हालांकि आपने इनका जो, जैसे फखरुल जी कह रहे हैं कि हमने सोचा है, लेकिन यहाँ उन्होंने पोस्टर लगा के एक प्रश्न तो जरूर खड़ा कर दिया है, वो माने या ना माने। अभी ये जो महागठबंधन बन रहा है, अभी मीटिंग हुई, तमाम सारे लोग हैं, एक से एक दिग्गज वहाँ पे सब जो है, जैसे आप बता रहे हैं सपना देखने वाले, तो सपना देखने वालों का एक बहुत बड़ा मंच है वहाँ पे, और आपने ऐसे पोस्टर लगा के उस मंच पे आधिकारिक रूप से अपने नेता को उसका अगुवा बना दिया है। तो ये तो निश्चित रूप से एक प्रश्न खड़ा ही कर देता है गठबंधन में, निश्चित रूप से दरार पैदा करने वाला ये वो है, पोस्टर है। तो मनोज जी, इस पोस्टर से गठबंधन पर कुछ असर पड़ेगा? जिस तरह विवेक जी कह रहे हैं दरार पड़ सकती है। देखिए निश्चित तौर पे, देखिए आप शुरुआत अगर पटना की उसी बैठक से अगर हम बात करें कि जिसमें अरविंद केजरीवाल अपने एजेंडे पर अड़ गए कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से कहे कि वो दिल्ली को लेकर जो विधेयक लाया जा रहा है उसके पक्ष में के खिलाफ में, जबकि साफ तौर पर ये कहा गया था कि इस पर निर्णय तब होगा जब सत्र चल रहा होगा। लेकिन इसके बाद आप देखिए वो अचानक से कॉमन सिविल कोड के समर्थन में जाती है कि सैद्धांतिक रूप से सहमति है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि शिवसेना वो उसके मुद्दे में जा रही है। तो जो कोर इशू हैं उन पर अगर गठबंधन के लोग एक नहीं है, और दूसरी बड़ी बात है कि दक्षिण भारत की जो बड़ी पार्टियां हैं, आप देखिए राजशेखर रेड्डी की जो बेटे की पार्टी है, जगन रेड्डी की पार्टी, उसको उस बैठक में बुलावा नहीं था। आप देखिए केसीआर की बीआरसी को उस बैठक में बुलावा नहीं था। आप देखिए उसमें बीजेपी जनता दल ने उससे दूरी बनाए रखी थी। ऐसे तमाम सारे क्षेत्रीय जो बड़े छत्रप है उन्होंने दूरी बनाए रखी थी। और अब जो मौजूदा बड़े छत्रप बचे उनमें जो 3-4 चेहरे हैं उनकी अपनी एक हसरत है। सबसे पहले उतावलापन हमने देखा कि अखिलेश की पार्टी ने दिखा दिया, क्योंकि ये उनके आधिकारिक प्रवक्ता हैं। इसको उतावलापन कहें अपन या बड़ा लक्ष्य देखा जाता है तो अपने कार्यकर्ताओं में एक तरह से जान फूंकने की कोशिश है, जोश भरने की कोशिश भी तो हो सकती है। उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं ना ब्रजेश जी। वो ये होता है कि पहले गठबंधन का स्वरूप तय हो जाता, उसको लीड कौन करेगा, उसके मुद्दे क्या होंगे, सीट शेयरिंग कैसे होगी। और जाहिर सी बात है कि जब सबसे बड़े राज्य की बात होती उत्तर प्रदेश की, तब ये कह सकते थे अखिलेश कि भैया अगर मैं गठबंधन में रेतु में 55 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूँ या 60 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, या कांग्रेस के लिए 5 सीटें छोड़ रहे हैं, 2 सीटें छोड़ रहे हैं, सुभाषपा उनके साथ है नहीं है, आरएलडी ने सबसे बड़े जो समाजवादी पार्टी के साथ जिसका गठजोड़ है, विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े, उसने इस विपक्षी एकता से दूरी बना रखी है। सुभाषपा के बारे में कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर की बातचीत हो गई है योगी से, योगी आदित्यनाथ से, वो कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में अखिलेश को स्पष्ट करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी क्या अकेले सारी सीटों पर लड़ेगी, और अगर वो गठबंधन में लड़ेगी तो कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी। क्योंकि मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास 1 सीट है रायबरेली, जिससे वो चुनाव जीती हुई है सोनिया गांधी, और जिनके स्वास्थ्य को लेकर कई सारी तमाम सारी चर्चाएं। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है अगला चुनाव ना लड़े। तो अब कितनी भी बहुत सारी दिख रही है। अभी तो बना नहीं है, अभी तो बना नहीं है, अभी उसका स्वरूप तय नहीं, अभी तो केवल वो बैठे हैं। चलिए मनोज, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जुड़ गए राकेश त्रिपाठी, भाजपा प्रवक्ता हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर।
एक पोस्टर सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तर प्रदेश से आया अखिलेश यादव भावी प्रधानमंत्री। अब तक महागठबंधन की जो शुरुआत हो गई थी उससे बीजेपी थोड़ी विचलित दिख रही थी कि कहीं महागठबंधन ना हो जाए, उसमें दरारें शुरू से ही दिखने लगी और उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हो गई। कैसे देखते हैं आप इस पोस्टर को? देखिए, मुंगेरी लाल को भी हसीन सपने देखने का अभ्यास था, वो भी हसीन सपने देखा करता था। उस सपने तो कोई भी देख सकता है और कोई भी पीएम बनने का सपना देख सकता है, लेकिन पीएम बनने के लिए एमपी बनना बहुत जरूरी होता है। और आज जिनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाने में ही संदेह है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक बहुमत उनको स्थापित अपने पास लेकर आना पड़ेगा। जिनकी उत्तर प्रदेश में ही केवल हैसियत है, उत्तर प्रदेश के बाहर जिनको कोई वोट नहीं मिलती, उनकी कोई सीट नहीं आती, वो पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गठबंधन की बात खुद सोच रहे होंगे। लेकिन गठबंधन की जब पटना में बैठक हुई तो वहां पर तो अखिलेश यादव के नाम पर कोई सहमति नहीं हुई थी, ऐसा मेरी जानकारी में है। तो क्या गठबंधन के बिना नाम स्वीकृत हुए ही समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव का नाम घोषित किया है? इस बात को लेकर के केवल मुझे लगता है हंसा ही जा सकता है। ये एक हास्यास्पद बात जैसा ही है। अखिलेश यादव को पहले पीएम बनने के लिए एमपी और एमपीओ का इतना समर्थन जुटाए जिससे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिससे पीएम बना जा सके। मुझे लगता है कि ये एक बहुत मजाकिया बात जैसे है, एक जोक जैसा है। या इसका और कोई भी मकसद हो सकता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, तो उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दें ताकि प्रधानमंत्री का सपना देखें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा जोश के साथ मैदान में उतरें और आपको परास्त कर सके। तो इतने हतोत्साहित हैं कि 2014 का चुनाव हारे, 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे, 2022 का चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, हर तरह के लगातार चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं। जब से अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की कमान संभाल ली है तब से लगातार पराजय का ही स्वाद चखना पड़ा है, एक भी जीत उनके हाथ में नहीं आ पाई है। और आज इसलिए समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से हतोत्साहित है, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरह से दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जी की विरासत को संभालने का प्रयास किया, लेकिन वो पूरी तरह से असफल साबित हुए हैं। जनता के बीच में वो जाते नहीं, उनका जनता से सरोकार नहीं है। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस मिलकर के पार्टी को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज जो स्थिति कांग्रेस की राहुल गांधी के नेतृत्व में है, वही अवस्था कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के नेतृत्व में होती जा रही है। ठीक है, अखिलेश यादव के नेतृत्व में होती जा रही है समाजवादी पार्टी की हालत। लेकिन विवेक जी, क्या इस पोस्टर से यूपी की सियासत पर कोई फर्क पड़ेगा? जिस तरह से हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी एक बड़ा तबका चाहता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, यदि उसी सूबे से एक और नाम आता है तो इससे स्थानीय खासकर यूपी की सियासत पर कुछ फर्क देख रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे राकेश जी भी कह रहे हैं कि सपने देखने वाली बात यहाँ पर ये हो सकता है, क्योंकि जो पोस्टर लगा है वो समाजवादी पार्टी के ठीक कार्यालय के सामने लगा है। तो कहीं न कहीं से अगर पार्टी के जो अध्यक्ष या बड़े शीर्ष नेता है, अगर उनकी सहमति नहीं होती तो ऐसे पोस्टर तो बिल्कुल वहाँ पर डिस्प्ले न किए जाते। और इससे एक बात है कि सत्ता से काफ़ी दिन दूर रही है सपा, और जैसे राकेश जी बता रहे हैं छिटपुट लगातार कई क्रम से ये जो है चुनाव हारते रहे। ऐसे में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह भरने की भी एक कोशिश हो सकती है। आज जन्मदिन भी है उनके नेता का, तो ऐसा भी माना जा सकता है। और जैसे इनकी जो सियासी ज़मीन है उत्तर प्रदेश में भी, वो अभी इतनी मजबूत नहीं है कि ये सीटों का बंटवारा और बाद में ऐसा कोई प्रोजेक्शन अभी कर पाएँ। अभी इनको अपनी खुद की एक ज़मीन तलाशनी है। महागठबंधन का भी एक चेहरा तय करना है। साथ में सीटें चाहे जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हों, लेकिन इसके पहले के जो आंकड़े कह रहे हैं वो थोड़ा विचलित करने वाले आंकड़े हैं। इसमें सोच लेना जो है, ये सपना ऐसा देख लेना हकीकत की धरातल पर एक सपने देखने जैसा ही है अगर देखा जाए तो यहाँ अगर तो किसी ये का सपना होता है या वाकई में साकार होगा, इसकी संभावना हालांकि कम है, लेकिन बहरहाल समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में चेहरा कौन होगा? अभी महागठबंधन के गठन की कवायद चल रही थी, इस बीच एक और नाम आ गया, अखिलेश यादव का। क्या अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं या समाजवादी पार्टी सपना देख रही है, या उनके इस कदम से, समाजवादी पार्टी के इस कदम से जो महागठबंधन बनने जा रहा था उसमें कोई दरार पड़ेगी, या वाकई में ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित होंगे? ये तो 2024 तक आते आते पता चलेगा। बहरहाल हमारे खास कार्यक्रम में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।